नहीं, अभी फास्ट वगैरह इसके लिए आप अच्छा। सेट फटाफट उनको भेजना है अभी न्यूज के लिए। अच्छा। मैं भेज के कर दूंगा सर प्रॉब्लम। ओके। अशफाक हुसैन हम्म। 123 रोड। सर अशफाक हुसैन जो आए थे मुंबई में कनाडा से, तो उनके आने की खास वजह, और वो कितने अच्छे पोएट है, तो उनका मतलब क्या जरिया था उनका, मतलब बताइए उनके बारे में। अशफाक हुसैन साहब अपने एक प्राइवेट काम के सिलसिले से इंडिया आए हुए हैं। कनाडा के सिटीजन हैं वो। अच्छा। और उस हवाले से वो 19 और 20 तारीख को मुंबई भी आए हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम 19 और 20 को मुंबई में हैं और हम यहाँ के लिटरेरी लोगों से मिलना चाहेंगे, अच्छा। यादव नवाज लोगों से मिलना चाहेंगे। तो पासबान अदब, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा से जो है अच्छे शायर, अच्छे अदीब, अच्छे लिटरेचर, उनके लिए नशिस्त का ही एहतमाम करता रहा है। तो हम लोगों ने एक नशिस्त का एहतमाम अंजुमन इस्लाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट और पासबान अदब की तरफ से किया गया एक शाम। और शहर के 50 से 70 शेर फहम लोगों को हमने बुलाया और उसमें अशफाक साहब ने अपना कलाम पेश किया। मकामी शोरा, 6 मकामी शोरा थे उसमें, उन्होंने भी अपना कलाम पेश किया। और अशफाक हुसैन साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लहजा बड़ा मैच्योर लहजा है और इंसानी ज़िंदगी की जो अलग अलग कैफियत हैं उसका एक बड़ा अच्छा सा उसमें रिफ्लेक्शन मिलता है। अब आप देख लीजिए कि हिजरत, घर को छोड़ करके चले जाना। अब हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो पैदा कहीं हुए, काम कहीं और कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कहीं और चले गए, तो बहुत सारे रिश्ते, नाते, वतन, मिट्टी छूट जाती है। तो हिजरत उनके शेरों में बहुत अच्छे ढंग से आई है। जो वैल्यू सिस्टम का क्लैश हो रहा है, अब वो इस तरफ के थे और वो चले गए, उनकी जो ओरिजिनल रूट्स है फैमिली की, वो जौनपुर और बनारस से है। अब वहाँ की एक तहजीब है, वहाँ का एक कल्चर है और कनाडा का बिल्कुल अलग सा कल्चर है। और 1979 में जब वो कनाडा गए तब तो बहुत कम लोग थे सब कंटिनेंट के वहाँ पे। तो आप समझिए कि ऐसे वक्तों में आदमी को तन्हाई का कितना कर्ब रहा होगा और उसको कैसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ा होगा। तो उनकी शायरी में तमाम चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से ढलाई हैं, जो कि आज के दौर के इंसान की जो आवाज़ है वो उस आवाज़ का रिफ्लेक्शन है। ये वजह है कि अशफाक हुसैन साहब सुलझे हुए लोगों में बड़े मकबूल हैं और उर्दू अदब में उनका बड़ा नाम है। अच्छा। तो उनके शान में जो इस शाम का एहतमाम किया गया तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे अपने कलाम सुनाए और लोगों ने बहुत उनको दाद दी, बहुत पजीराई की। हद ये है कि वो भी बहुत खुश हुए, वो कहने लगे कि ये अपनी तरह का एक मुनफरिद सा, डिफरेंट सा प्रोग्राम था। इस किस्म के प्रोग्राम उन्होंने कहीं अटेंड नहीं किए जिसमें कि इतने सारे लोग, नशिस्त में अमूमन 20-25 लोग होते, यहाँ पे आपने 60-70 लोगों को देखा और इतने आखिर तक लोग बैठे रहे, सुने, 3-3 बार हमने उनको सुना। तो बहुत खुश थे और बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं। तो उर्दू दरअसल मोहब्बत की ज़ुबान है, दिलों को जोड़ने की ज़ुबान है और उर्दू के हवाले से जब कोई शख्स अपने पास आता है तो वो मोहब्बत की बात करता है और इस मोहब्बत की बात को समाज में फैलाने का काम पासबान अदब कर रहा है। ये पासबान अदब जो है आज की तारीख में पोइट के प्रमोशन के लिए सबसे आगे रहते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं। तो आप किस तरह से मतलब अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि पासबान अदब आपके लिए एकदम एनी टाइम खड़े हैं हर चीज के लिए? तो देखिए, पासबान अदब का जो बुनियादी मकसद है वो है हार्मनी थ्रू लिटरेचर, लोगों के दिलों को अदब के जरिए जोड़ना। क्योंकि अदब सच्चाई की बात करता है, दिल के जज्बों की बात करता है। हमारे सुख दुख एक जैसे होते हैं, हमारी मोहब्बतें नफरतें एक जैसी होती हैं, हमारे ख्वाब सपने एक जैसे होते हैं, हमारे फ्रस्ट्रेशन एक जैसे होते हैं। तो जब इस चीज़ की बात करेंगे तो एक कैथार्टिक इफेक्ट होता है और आदमी खुद के अंदर झांकना शुरू करता है और इससे दिल के अंदर जो गुबार है, मैल है, कदूरत है, वो निकल जाती है और सब एक इंसान के तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम समाज के अलग अलग तबकों को, अलग अलग मजहबों को, अलग अलग एरिया के रहने वाले लोगों को पासबान अदब में थ्रू लिटरेचर, थ्रू पोइट्री जोड़ें। अच्छा केसर जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आजकल का जो माहौल चल रहा है आसिफा को लेके, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में जो हुआ है और उसके बाद में हर जगह कैंडल लाइट में सब मार्च किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सब एक मैसेज देना चाहते हैं आवाम को, किस तरह से मतलब पब्लिक आके सामने सब आके मतलब एकजुट हो गई, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक साथ में, हर एक यूनिटी के साथ में कर रहे हैं, जो हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं उसको, और बीजेपी की तरफ से एक फैसला भी आया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक शेर है
जिसको कि मैं आज यहाँ पे पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं कल भी एक लिटो फेस्ट करके एक लिटरेरी फेस्टिवल था, वहाँ पे भी एक सेशन मैंने लिया था। मेरा ही शेर है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो ये दौर जो है, ये दौर है बहुत ज़्यादा ग्रीड का, बहुत ज़्यादा लालच का, लेकिन इंसान के अंदर की इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ इस किस्म का वाक़या होना हमारे पूरे समाज के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, और ये हम सब की गर्दन को झुका देता है। हम हिंदुस्तान के लोग 4000 साल से पुरानी तहजीब के वारिस हैं, और हमारी तहजीब में ये कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये तो हमारी फितरत का हिस्सा है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं, और बच्चियों का सम्मान तो और भी इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको जो सिखाएंगे वही आगे जाकर वो अपने फैमिली के लोगों को देगी, बांटेगी, अपने बच्चों को वही वो परवरिश देगी, वही वैल्यूज़ देगी। इसीलिए किसी के साथ ऐसा होना मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है, और हमको समाज के तौर पे और इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और इसमें कल्प्रिट्स को कोर्ट के सामने लाना चाहिए ताकि उनको कन्विक्शन हो सके। और मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक ऑर्डिनेंस के लिए बिल भेजा है उसको मंजूरी भी मिल गई कल, कि 12 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ रेप करने वालों को मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है। एक बहुत अच्छा स्टेप है, इससे समाज में एक मैसेज जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों या बच्चियों पर कितना ध्यान देते हैं, उसको कितना वक्त देते हैं, हम उसकी बात कितनी सुनते हैं, और हम अपनी बात उनको किस हद तक पहुँचा पाते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से बच्चे जो है हमसे अलग होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, और इसको चेक करना हम सबके हाथ में है। शुक्रिया। और ये हमारे महा इंडिया न्यूज़ नया भी इसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र इंडिया में, इसके लिए जरा शुभेच्छा आप अपनी तरफ से जरा देंगे। देखिए, खबरों को जैसी कि वो हैं वैसा पेश करना ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए है खबर वही जो हो सही। जी बिल्कुल, इसलिए आपका जो कैच लाइन है, खबर वही जो हो सही। तो इसी हवाले से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि सच्चाई को अनएडल्टरेटेड फॉर्म में दिखाना और उसको प्रायोरिटी पे दिखाना ये बहुत अहम काम है। आपका चैनल ये काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के तमाम मैनेजमेंट और वर्कर्स और रिपोर्टर्स सबको शुभेच्छा देता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपका चैनल दिन दुनिया तरक्की करे। शुक्रिया सर।